बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चैत्र मास के पवित्र महीने में सुंदर राम कथा चल रही है। धनुष भंग की बात है। धनुष पर जो डोरी होती है, चढ़ाई जाती है, उसका नाम है गुण। जब तक डोरी धनुष पर नहीं चढ़ती तब तक बाण नहीं चलता। और पूरी रामचरितमानस में धनुष के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि जो हम इस कथा को कह रहे हैं और सुन रहे हैं। ये परमात्मा की भक्ति यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवान की भक्ति गुण से नहीं होती, साधन से नहीं होती। भगवान की भक्ति कोई कोई पा सकता है। लाखों मनुष्यों में से कोई एक। आप देख रहे हो कैसा विकट समय चल रहा है। 2020 चला गया। 2021 3 महीने चले गए, बाकी 9 महीने बचे हैं। कोई काम नहीं है। रोने पीटने के समान सिवाय कोई काम नहीं है। रोज कोई ना कोई समाचार आ रहा है। कहीं 2 मर रहे हैं, कहीं 4 मर रहे हैं। पुरानी जो कथाएं मैंने की हैं, उन कथाओं में आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था 1908 में यही शनि राजा थे, यही सूर्य मंत्री थे, और ऐसा ही वर्ष था। और पूरे विश्व में महामारी फैली थी, जब 5 करोड़ के लगभग लोग मरे थे। पशु पक्षी कितने मरे इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब शनि का प्रभाव तो जाते जाते ही जाता है। आपने ब्राह्मणों से सुना होगा, शनि की ढैया, शनि की 2 ढैया और शनि की 3 ढैया।
सिर पे, हृदय पे और पांव पे। ये शनि जाते जाते ही जाता है, और शनि का काम है लोगों की बुद्धि को सुधारना, लोगों को ठीक रास्ते पर लाना। विनाश करना शनि का काम नहीं है। यदि आपको कोई ब्राह्मण देवता ये बताए कि तुम्हारे पे शनि की दशा आ गई, तो समझ लेना पूर्व जन्म में कोई पाप किए थे हमने, अब उसका फल देना है। तो किसका काम है? शनि देवता का काम है। तो शनि महाराज कुछ खराब नहीं कर रहे, वो तो हमारे पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म हैं उनका फल है, जो भोगना ही पड़ेगा। जब 1908 में 5 करोड़ लोग मरे, तो अभी तो कितने मरने बाकी हैं? कितनों की तो संख्या ही नहीं है। लेकिन इतना होने के बाद भी हमारे पास में भगवान का भजन करने का समय नहीं है। प्रभु के नाम लेने का समय नहीं है। नौ बजे से पहले हम उठते नहीं हैं, रात के 2 बजे से पहले हम सोते नहीं हैं। सोने का, जागने का कोई नियम नहीं, भगवान के भजन का कोई नियम नहीं, परमात्मा के स्मरण की कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति की कोई बात नहीं। शनि महाराज कहते हैं कि मैं आ गया हूं, तुम्हारे पापों का फल मैं दूंगा, पर तुम भगवान का भजन करोगे तो फल तो मिलेगा, पर उसका उतना दर्द नहीं होगा, उसकी उतनी तकलीफ नहीं होगी। संसार की बातों में हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन भगवान के नाम पर हमारे हाथ से पैसा छूटता ही नहीं है। हमारे पास पैसा है ही नहीं, और परिवार में किसी का ऑपरेशन करवाना हो तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ पता नहीं कहां से निकल आता है। डॉक्टरों को देने के लिए, वकील को देने के लिए, सरकार को टैक्स देने के लिए हमारे पास पैसा है, पर भगवान के काम के लिए नहीं। यदि जागरण भी करवा रहे हैं तो उसमें भी अपने परिवार वालों को ही खिला रहे हैं। सवा मणि भी कर रहे हैं तो उसमें भी अपने परिवार वालों को ही खिला रहे हैं। और तिरहुंडा बांट रहे हैं तो उसमें भी अपने परिवार के लोगों को ही बांट रहे हैं। परिवार में बांटो, लेकिन किसको? जो आपके परिवार में अति गरीब है उसको तिरहुंडा सारा ही दे दो। तिरहुंडा नहीं, उसके पैसे जो हैं सारे उसको दे दो कि अपने घर का काम चलाओ।
दान देने का हमारे पास कोई हमको तरीका ही नहीं पता। हमको ये पता है कि पूर्णमासी के दिन थाली में आटा दाल चावल रख दो, नमक मिर्च मसाला रख दो और पंडित जी के घर दे आओ। अरे आटा दाल चावल की जगह जो उसके पैसे बनते हैं वो पंडित जी को दो, पंडित जी किसी अच्छे काम में लगाएंगे। अरे आपके परिवार में ही कोई गरीब है तो उसकी सहायता करो। ये किसी शास्त्र में लिखा नहीं है कि दान ब्राह्मण को ही देना है, और ब्राह्मण ने किसी को भी दान नहीं करना है, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने कसम खा रखी है, ब्राह्मणों ने कसम खा रखी है कि हमने किसी को दान नहीं करना, हमने लेना ही लेना है। दान योग्य आदमी को दातव्यम इति दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च। पात्र माने ब्राह्मण नहीं, आपके परिवार में ही। मैं अपने शिष्य परिवारों में कई बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपने भाइयों की बेटियों की शादियां की धूमधाम से, और सारे भाइयों को मकान बना के दिए, चाहे छोटे छोटे बना के दिए। ये जो काल चल रहा है शनि महाराज का, इसमें शनि को बुरा नहीं, ये तो जाते जाते अभी 2-4-10 दिन के बाद ही नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, नया संवत आ जाएगा। लेकिन वो संवत भी प्रमादी संवत है। प्रमादी मैंने प्रमाद, आलस्य, चिड़चिड़ापन, खिंचाव, गुस्सा, बैठे रहो, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। ऐसे मौके पे क्या है, शनि महाराज को गाली देने से फायदा नहीं है। भगवान का भजन करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु जो हमने पाप किए हैं उनको उनका दंड दो, लेकिन दंड का दर्द ज्यादा ना हो, दंड का तकलीफ ज्यादा ना हो। अब मरने वाले ने तो मरना है, वो तो पुराना कपड़ा वांसांसी जीर्णानी यथा विहाय, पुराना कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। पुराना कपड़ा कितने साल में हो गया इसका कोई हिसाब नहीं है। 13 साल में भी हो सकता है, 15 साल में भी हो सकता है, 20 साल में भी हो सकता है, 70 साल में भी हो सकता है, 75 साल में भी हो सकता है, 100 साल में भी हो सकता है, 120 साल में भी हो सकता है, 130 साल में भी हो सकता है। कपड़ा पुराना, तुम रोज चादर को यूज करोगे, 1 साल में फट जाएगी। तुम्हारे पास 20 चादरें हैं तो 20 साल में फटेगी एक चादर। पूर्व जन्म के जो किए हुए हमारे और आपके जो कर्म है, उन कर्मों के हिसाब से हमको ये सांसों की एक खजाना मिला है कि इतना इतना खजाना है, और उस दिन जिस दिन वो खजाना खत्म हो गया प्राण निकल जाते। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि जो सांस है उन सांसों के साथ परमात्मा के नाम को जोड़ दो।
श्वास के साथ भगवान का नाम जुड़ेगा तो श्वासों को भी आनंद आएगा, और जो श्वास लेने वाला है उसको भी आनंद आएगा, और जो श्वास चल रहे हैं वो परमात्मा के नाम पे चलेंगे। श्वासों को परमात्मा के अर्पण कर दो, धन को समाज के अर्पण कर दो, और मन हरि चरणों में लगा दो। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। समझ कर देख ले प्राणी, पराये संग में धोखा है। समझ कर देख ले प्राणी, पराये संग में धोखा है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। हरि भजने का मौका है। और पिछला पूरा साल तो हरि भजने के लिए ही चला गया, लेकिन लोगों ने भजन किया कहाँ? संसार के प्रपंच में ऐसा फंसा है मनुष्य कि भगवान को भूल गया। बाबा नानक कहते हैं, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन को लगाकर हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम जपना है और वो किसी न किसी बहाने से, और हमने क्या बहाना बनाया? हमने रामायण को बहाना बनाया, क्योंकि बचपन में सुना था शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हमने रामचरितमानस को आश्रय बनाया, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, इस रामायण में मैंने सब कुछ भर दिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्यतोपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। बोले नाना पुराणों में, निगम में, आगम में, वेद में, कथा में, कहानी में, चरित्र में, बातों में संसार की गप्पों में, संसार की लफ्फाजी में जो कुछ भी मिला राम जी के बारे में, वो संतों ने कहा हो, महापुरुषों ने कहा हो, ज्ञानियों ने कहा हो, पक्षी ने कहा हो, पशु ने कहा हो, उन सब की बातों को सुन करके, गुरु महाराज से सुन करके वो कथा मैंने ये रामायण बनाई है। और अपना प्रसंग चल रहा था कि कल राम जी ने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ दिया,
और सतानंद महाराज जी की आज्ञा से सीता जी को लाया गया। सीता जी के हाथ में जयमाला है और वो भगवान राम जी के गले में डालना चाहती है, लेकिन राम जी थोड़ा ऊंचे हैं। जयमाला हाथ से उठाई हुई है, पर जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं आजकल भी लोग करते हैं कि दुल्हन माला पहनाती है तो दूल्हे को ऊंचा कर देते हैं, या दुल्हन वाले दुल्हन को ऊंचा कर देते हैं। ऐसे भगवान राम खड़े थे, लंबे हैं थोड़े से, सीता जी का हाथ से पहुंच नहीं रहा। तो सीता जी ने देखा कि जो साथ में लक्ष्मण है ये मेरा देवर बनने वाला है, और पुरानी बात याद आई कि ये तो शेषनाग है, मैं लक्ष्मी हूं, ये सामने नारायण खड़े हैं। हम तो संसार को दिखाने के लिए शादी कर रहे हैं, हमारा तो विवाह नित्य निरंतर हमेशा ही है। सीता जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, क्योंकि सीता जी देख चुकी थी कि जब तक लक्ष्मण जी नहीं कुछ करते हैं तब तक राम भी कुछ नहीं करते हैं। धनुष तोड़ना था, पहले लक्ष्मण जी उठे और बोले कि आपकी आज्ञा हो तो मैं धनुष तोड़ दूं, पर राम जी ने आज्ञा नहीं दी। पहले लक्ष्मण उठे, उसके बाद राम उठे। तो ये लक्ष्मण जी ही मेरा काम कर सकते हैं। सीता जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया कि आपके भाई साहब के गले में जयमाला डालनी है, पर इनकी गर्दन झुके तब तो जयमाला डालो, और तुम तो शेषनाग हो। ऐसा कर दो कि राम जी की धरती नीची कर दो, मेरी ऊपर कर दो। राम जी थोड़ा नीचे हो जाएंगे, मैं थोड़ा ऊपर हो जाऊंगी, गले में जयमाला डाल दूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी यदि ऐसा करूंगा तो धरती फट जाएगी, धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सीता जी ने कहा, तुम अपने भाई के साथ रहते हो तो ये तुम्हारे भाई झुकते हैं, इसका कोई तरीका है या नहीं कि ये ऐसे ही खड़े रहते हैं अकड़ करके। लक्ष्मण जी ने कहा, आपकी आज्ञा है तो मैं कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे सिर झुके वैसे ही माला आपने डाल देना है, देर नहीं करना। सीता जी ने कहा, मैं तो तैयार खड़ी हूं। दोनों हाथ में माला लेकर के ऊपर हाथ करके खड़ी हूं, पर ये मेरे हाथ पहुंच नहीं रहे इनके गर्दन तक, सिर तक। यहां धनुष टूटा था, लक्ष्मण जी वहां गए तो राम जी ने देखा लक्ष्मण कहाँ गया, तो वहां पर कुछ पुष्प पड़े हुए थे, उन पुष्पों को उठा के लाए और पुष्पों को उठा करके राम जी के सामने आए। राम जी के चरणों में पुष्प चढ़ा दिए। लक्ष्मण जी लेट गए दंडवत प्रणाम करने के लिए, प्रभु आपने बड़ा अच्छा काम किया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण तो, अरे तुम क्या कर रहे, ऐसे लक्ष्मण को उठाने लगे और सीता जी ने गले में जयमाला डाल दी। राम जी के गले में जयमाला, लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी ने पूछा, लक्ष्मण ये तुम दंडवत? बोले, प्रभु इतना बड़ा काम हुआ,
आपकी जय जयकार होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे मन में रहा नहीं गया। मैंने आपके चरणों में पुष्प चढ़ा दिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण पुष्प चढ़ाना, पहले जयमाला तो गले में आने दो। लक्ष्मण जी ने कहा, जयमाला तो आपके गले में आ गई। राम जी ने अपनी तरफ देखा तो गले में जयमाला। सीता जी हाथ नीचे करके खड़ी है, सखियां मुस्कुरा रही हैं। राम जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुमने आज मेरे को झुका दिया सीता के सामने। लक्ष्मण ने कहा, भैया सीता जी के सामने नहीं, सीता भक्ति है और आप भगवान हैं। भगवान को भक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। मैंने झुकाया नहीं है, ये तो झुकना ही पड़ता है। आपके गले में जयमाला आ गई, चारों तरफ जय जयकार होने लग गई। विश्वामित्र प्रसन्न है और सखियों ने कहा सीता से कि वर के गले में वरमाला डाल दी, अब वर के चरणों को भी हाथ लगाओ। सखी कही प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। सखी ने कहा, जयमाला डाल दी, वरमाला डाल दी राम जी के गले में, अब चरणों को हाथ लगाओ। पर सीता जी चरणों को हाथ लगाती नहीं है, डर रही है, घबरा रही है। गरुड़ जी ने पूछा काकभूषुंड से, ये सीता क्यों घबरा रही हैं? बोले, गौतम तिये गति सुरति कर, नहीं परसत पग पानी। बोले, सखियों से सीता जी ने सुना था कि राम जी अयोध्या से जब आ रहे थे, रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम था। उनकी धर्मपत्नी अहल्या, जो पत्थर की मूर्ति बनी थी, उसको उन्होंने पैर लगाया और वो स्त्री प्रकट हो गई। तो गौतम तिये गति सुरति कर। सीता जी के हाथ में बहुत सी अंगूठियां हैं, जिसमें नग लगे हुए हैं, नग पत्थर लगे हुए हैं। सीता जी विचार करती हैं कि कहीं ये कोई पत्थर इनके पैर को छू गया और उसके छूते ही उस पत्थर में से स्त्री प्रकट हो गई, तो मेरा विवाह ही बड़ी मुश्किल से हुआ है। एक की जगह दो सीता हो जाएगी, मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए गौतम तिये गति सुरति कर, नहीं परसत पग पारी। चरणों को हाथ नहीं लगा रही। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी झुक तो गई हैं, लेकिन पैर को हाथ नहीं लगा रही। भगवान देख रहे हैं और समझ गए क्यों नहीं लगा रही। भगवान मन ही मन हंस रहे हैं जोर जोर से कि इसको डर लग रहा है। अरे वो तो गुरु महाराज की कृपा से सब काम हुआ था। सीता जी के अलौकिक प्रीति है, जो कि एक की जगह दो सीता ना हो जाएं। एक मन का भ्रम है। तब सिए देखी भूप अपिलाखे, कूरक पूत मूड मन माखे। उठ उठ पहर सनाह अभागे,
जह तह गाल बजावन लागे। इधर तो सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी, और उधर जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा था वो सारे के सारे अपने शस्त्र अस्त्र लेकर के खड़े हो गए, अपनी भुजाओं को ठीक करने लग गए, बकवास करने लग गए, गाली देने लग गए, मूर्ख लोग, और कहने लगे इस सीता को छुड़वा लो, इन दोनों लड़कों को बांध दो। अरे धनुष तोड़ने से कोई शादी होती है क्या? जब तक हम जीवित हैं तब तक ये विवाह नहीं हो सकता। और राजा लोग कहने लगे यदि राजा जनक को सहायता करते हैं, उनकी सेना कुछ आगे बढ़ती है, तो जनक को भी बांध दो और उन दोनों लड़कों को युद्ध में जीत लो। ऐसा राजा बकवास कर रहे हैं, शोर मच रहा है, एकदम परेशानी खड़ी हो गई। लेकिन कुछ अच्छे राजा भी थे वहां बैठे। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज ही लाज लजानी। जो अच्छे प्रकार के राजा लोग थे, साधु स्वभाव के थे राजा, उन्होंने कहा देखो भाई, इस राजसभा में तो तुमने सारी शर्म खो दी, तुम लोग बेशर्म हो, बेशर्म। अरे तुम अपने आप को बहुत बलशाली बोलते हो, वीर बोलते हो, वो सारी वीरता बल तो तुम्हारा वो धनुष ने ही खींच लिया। यदि तुम इतने वीर थे तो उठा, धनुष को क्यों नहीं उठाया? जब धनुष नहीं उठा, अब तुम काहे के वीर हो भाई? ये फालतू बकवास बंद करो, एक काम कर लो, देखो राम ही नयन भर, तजी ईर्षा मद मोह। जो अच्छे साधु महात्मा थे, ऐसे राजा लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो भाई, अब बड़े प्यार से राम जी का दर्शन कर लो, अब ईर्ष्या को छोड़ दो, मद को छोड़ दो, और मोह को भी छोड़ दो, भगवान का दर्शन कर लो। लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलभ जनी हो। या तो भगवान का आराम से दर्शन कर लो, नहीं तो यदि लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया तो उनकी अग्नि में तुम जल करके भस्म हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। बस भगवान का दर्शन कर लो। कितने अच्छे प्रभु की रूप। अरे गरुड़ का भोजन कौआ खाना चाहता है? चारों तरफ कोलाहल हो रहा है, अच्छे लोग बोलते हैं भगवान का दर्शन करो, बुरे लोग बोलते हैं छुड़ाओ, ये करो, और इतना कोलाहल हुआ तो कोलाहल को देख करके सखियां सीता जी को अपने महल के अंदर ले गई। और राम भगवान भी गुरु महाराज के पास जाकर के बैठ गए। और गुरु महाराज के पास जाते जाते राम जी को सीता जी का स्नेह
दिखाई दे रहा है कि इसी तरह कैसे माला डाली, कैसे पैरों को हाथ नहीं लगा रही थी। ऐसा सी स्नेह वर्णत मन माही, मन ही मन सीता का स्नेह याद करके राम जी गुरु महाराज के पास बैठ गए। रानिन सहित सोच बस सीता, अवधो विदेह काह करनी। अब सीता जी के साथ में जितनी रानियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब विचार करने लगी कि अब ये कौन सा विघ्न बीच में आ गया। अच्छा भला धनुष टूट गया, विवाह हो गया, अब ये विघ्न कौन सा आ गया। भूप वचन सुन इत उत तकही, लखन राम डर बोल न सकही। जो बड़े बड़े राजा बकवास कर रहे थे, लक्ष्मण जी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और आंखें घुमा घुमा के देख रहे हैं, पर बोलूं या ना बोलूं। राम जी के डर से मारे कुछ भी नहीं बोल रहे। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिले चितवत निपुण सकोह, मनहु मत गज गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। लक्ष्मण जी की आंखें लाल लाल हो गई हैं और भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। राजाओं पे क्रोध आ गया। ऐसा क्रोध आया जैसे हाथियों के झुंड को देख करके सिंह का छोटा बच्चा भी एकदम आक्रमण करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार से और इधर शोर मच रहा है। खर भर देख विकलपुर नारी, सब मिल दे हम ही पनगारी। ये शोर शराबा सुन करके जो नगर के स्त्रियां पुरुष थे, सब मिलकर के इन राजाओं को गालियां दे रहे हैं कि ये क्यों बकवास कर रहे हैं। भाई शांति से रहो, हो गया काम, अब जाओ अपने अपने घर जाओ। कुछ लोगों ने कहा, राजाओं ने आपस में सलाह की, भाई काम होगा चले। बोले यार अब रिसेप्शन तो होगा, खाने पीने का प्रोग्राम तो होगा, भोजन करके चलेंगे, अब भूखे पेट क्यों जाना है, शादी हो गई। किसी ने कहा मैं तो खाऊंगा नहीं। बोले यार खड़े रहो, आराम से देखो क्या होता है क्या नहीं होता। शायद राम लक्ष्मण को बांध दें, जनक को बांध दें, और सबसे सुंदर तो मैं ही हूं तो मेरे से शादी हो जाएगी। दूसरे ने कहा सबसे लंबा तो मैं हूं, मेरे से शादी हो जाएगी। तीसरे ने कहा काला हुआ तो क्या हुआ, पर पैसा तो मेरे पास बहुत है, मेरे से शादी हो जाएगी। ऐसे राजा लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई जा ही नहीं रहा। शोर मचा हुआ है। जनकपुर के लोग ये दुष्ट राजाओं को गालियां दे रहे हैं मन ही मन। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। शंकर भगवान का जब धनुष टूटा तो धनुष टूटने से दसों दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, चिल्लाने लगे। धरती को संभालने वाला कश्यप घबरा गया। डगमगानी मही दिग्गज डोले, धरती डगमग हो गई और धनुष टूटने की आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। क्योंकि छोटा मोटा धनुष तो था नहीं,
शंकर भगवान का धनुष था। ऐसा धनुष जिसको शंकर जी ने राक्षस को मारने के लिए, राक्षस के वध होने के बाद धनुष का कोई काम नहीं, तो उन्होंने जनक को सौंप दिया था। और राक्षस भी बहुत विकट था वो, जिसके बारे में पीछे कथा में चर्चा हो चुकी है। जनक महाराज जो धनुष दिया, लेकिन धनुष के साथ बाण तो दिए ही नहीं। जनक महाराज ने सोचा कि चलो शंकर जी की वस्तु है, इसकी पूजा करेंगे। क्योंकि भगवान की वस्तु है। तो शंकर भगवान ने कहा ये धनुष, तो जनक ने कहा यहां रख दो। रख दिया, पर धनुष इतना भारी है कि जनक महाराज ने कई बार उस धनुष को हिलाने की चेष्टा की, पर वो उठता नहीं है। लेकिन कथाओं में लिखा है कि मां की आज्ञा से सीता जी जिस जगह पे शंकर भगवान का धनुष रखा था, वहां की साफ सफाई करने लगी, जैसे हम और आप लोग करते हैं। 15-20 दिन के बाद में झाड़न पोछन कर देते हैं कपड़े के साथ में। टेबल साफ कर दिया, मेज साफ कर दिया, बिस्तर साफ कर दिया, धूल जम जाती है। ऐसे ही सीता जी ने मां की आज्ञा से उस जगह की गोबर से लिपाई करना शुरू किया। तो वहां शंकर जी का धनुष रखा था। सीता जी ने कहा कि धनुष को भी, इसके नीचे भी थोड़ा कचरा है। तो सीता जी ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और उठा करके दाएं हाथ से वहां पर गोबर से लीप दिया, और लीपने के बाद में रख दिया। सीता जी चली गई। जनक महाराज धनुष की पूजा करने के लिए आए। देखा पूरे कमरे में गोबर से लिपाई हो रखी है, और धनुष जहां रखा था वहां से हिला करके दूसरी जगह रखा गया है। और ये यहां धनुष था, उसकी कोई निशानी दिख नहीं रही है। ये इतनी ताकत किसके पास है? नौकरों को बुलाया गया, ये धनुष को किसने हिलाया? सबने कहा हमने नहीं, हमने नहीं, हमने नहीं। जैसा कि अक्सर घरों में होता ही है, यदि घर में 5-10 नौकर हो और कोई नुकसान हो जाए तो कोई नौकर भी हाँ नहीं बोलता है, सब बोलते हैं हमको पता नहीं है, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। सब नौकर मिल जाते हैं आपस में। जैसे बचपन की एक बात मेरे को याद आ रही है कि कोई पाठशालाओं का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक आया कि ये भाई ग्रांट भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, तो ये स्कूल कैसा चलता होगा।
तो 15, 20, 50 बच्चे जो भी थे बड़े बैठे हुए थे। शिक्षक पढ़ा रहा था, बाबू एक तरफ बैठा हुआ था और वो उस पाठशाला चल रही थी। अब निरीक्षक ने आके कहा कि भाई कैसी पढ़ाई चलती है? बोले बिल्कुल ठीक। बोले मैथ ठीक है? बोले ठीक है। भूगोल ठीक है, इंग्लिश ठीक है, इतिहास ठीक है। तो उसने कहा मैं प्रश्न पूछ लूं? बोले पूछ लो। तो उसने प्रश्न किया बच्चों से कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा था? सारे बच्चे साइलेंट। उनका जो टीचर था वो भी सिर झुका के बैठ गया। निरीक्षक ने कहा भाई क्या हो गया, कोई बोलता क्यों नहीं? एक लड़के को खड़ा किया, तू खड़ा हो। वो खड़ा हो गया। उसने कहा शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? बोले साहब मेरे को पता नहीं है, मैं तो पिछले 1 महीने से स्कूल ही नहीं आया। उसको बाहर निकाल लिया। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 15-20 लड़कों को कहा। सब ने एक ही बहाना, हम नहीं आए, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते, हमको मालूम ही नहीं है, हमने देखा नहीं, हमको पता ही नहीं। किस शंकर की बात करते हो और कैसे धनुष की बात करते हो? निरीक्षक ने, जो टीचर था, अध्यापक, उसको पूछा भाई साहब ये क्या पढ़ाते हो? आपको पता है शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा साहब मैं असली टीचर नहीं हूं, मेरे बड़े भाई साहब टीचर हैं, वो खेतों में हल लगाने गए हैं, आप आने वाले थे इसलिए उन्होंने कहा तू चला जा, तो मैं उनकी जगह आया हूं। मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि शंकर का धनुष किसने तोड़ा। बेचारा निरीक्षक तो पागल सा हो गया कि स्कूल है ये क्या है। वो अंदर जो बाबू बैठा था वहां पहुंच गए। बाबू ने खड़े होकर नमस्ते की, बैठने को कहा, लेकिन निरीक्षक का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने कहा कि ये कैसा स्कूल है? बाबू ने कहा सर क्या हुआ? बोले होना क्या है? मैं इनसे पूछ रहा हूं शंकर का धनुष किसने तोड़ा? बच्चे नहीं बता रहे और वो जो नकली मास्टर है वो नहीं बता रहा। आपको पता है क्या? बाबू ने कहा साहब अब जो चीज छूट गई इसको, उसके बारे में चर्चा करने से क्या फायदा है? अब उसमें कितना खर्चा लगता वो मेरे को बता दो, मैं अपनी जेब से खर्चा भर देता हूं और उस धनुष को जुड़वा देते हैं। अब बार बार झगड़ा करने से क्या फायदा? निरीक्षक ने माथा पीट लिया अपना, ये कहां फंस गया। शंकर भगवान का धनुष टूटा और आवाज इतनी जोरदार है, तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। शंकर जी के धनुष के टूटने की आवाज को सुनते ही इतना टंकार, इतनी गुंजार, क्योंकि परशुराम जी महाराज तो जो है
क्षत्रियों को दुश्मन हैं, इनको तो ऐसी आवाज मार काट की, ठोक की, पीट की, ऐसी ध्वनि कहीं आ जाए तो इनका तो खून खौल उठता। ये ऐसी आवाज कहां से आई? और जिधर से आवाज आई उस आवाज का पीछा करते करते अत्रि ऋषि के भृगुकुल कमल पतंगा परशुराम जी महाराज पहुंच गए। और जैसे ही परशुराम जी पहुंचे, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, सब सन्न हो गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जन लवा लुकाने। जैसे ही परशुराम जी को आते हुए देखा, जितने राजा थे सब साइलेंट। कैसे? जैसे बाज आए, पक्षी बाज आए और उसको देख करके कबूतर छुप जाते हैं, ऐसे राजा लोग सनसनाते हुए बैठ गए। और ये परशुराम जी कैसे हैं? गौर शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि वदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सहज चितवत मन हुरिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल भाल मृग छाला। कटि मुनि वसन तूण दोई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। शांत भेष करणी कठिन, वर्णि न जाई स्वरूप। धरि मुनि तन जन वीर रस, आयो यह सब भूप। परशुराम जी के बारे में वर्णन करते हैं, कैसे हैं परशुराम? एकदम गौर वर्ण है, विशाल शरीर है और लंबा चौड़ा माथा जिसके ऊपर त्रिपुंड विराजमान है। सिर पर जटाएं और 24 घंटे मन में क्रोध आता रहता है। इसके कारण इनकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल, क्योंकि स्वभाव बन गया है। और वो टेढ़ी हैं। किसी किसी को देखो, बोले रोते क्यों हो? बोले शक्ल ही ऐसी है। कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग 24 घंटे प्रसन्न रहते हैं, एवर स्माइल, और कुछ का स्वभाव होता है नेवर स्माइल, गुस्सा नाक पे बैठा रहता है। ऐसे ही परशुराम जी महाराज भ्रिकुटी कुटिल, बहुत टेढ़ी हैं, आंखें लाल लाल हैं, और किसी की तरफ ऐसे देखते हैं तो लगता है कि गुस्सा करने वाले हैं, अब मार ही देंगे, अब काट ही देंगे।
बैल के समान ऊंचे ऊंचे कंधे हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं और मृग छाला लपेटे हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र है और कंधे पर, दोनों कंधों पर बाण को रखने के लिए तुणीर है। वह तो योद्धा लोग एक ही तुणीर रखते हैं, पर परशुराम जी दो दो तुणीर, और हाथ में फरसा पकड़ा हुआ है। ऐसा वर्णन है परशुराम जी का। कैसे हैं? शांत भेष, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत शांत भेष में हो, पर करनी कठिन। मिक्सर हो गया। भेष महात्मा का है, ब्राह्मण का है, पर करनी बहुत कठिन है और वर्णन न जाए स्वरूप, और स्वरूप का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। धरि मुनि तन जन वीर रस, आयो यह सब भूप। महात्मा का भेष बना करके जैसे को वीर रस आ गया हो, ऐसे परशुराम जी उस सभा के बीच में आए। यहां थोड़ी देर पहले खलबल मची हुई थी, कोलाहल हो रहा था, शोर हो रहा था, और देखत भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी को देखते ही जितने भी राजा थे, सब जो बैठे थे खड़े हो गए और थर थर कांपने लगे। और परशुराम जी किसी को बुला भी नहीं रहे हैं, और सारे राजा जाकर के परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम जी के चरणों में प्रणाम, परशुराम जी के चरणों में प्रणाम। पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम। अपना नाम ले रहे हैं, अपने पिता का नाम ले रहे हैं, अपने पिता की पिता का नाम ले रहे हैं कि जिसको आपने मारा था उसके पौत्र हैं, जिसको आपने मारा था उसके हम परपौत्र हैं, आपने छोड़ दिया था, कृपा करो। ऐसे राजा परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बहुत लंबी लाइन है, तो इनको प्रणाम कर रहे दो। हम लोग पर भगवान के नाम की माला फिरते हैं। आज बस इतना ही, बाकी कल। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।